रोहित अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स से लंबी परछाइयां बन रही थीं। रात की हवा ठंडी थी, उसे ठंड लग रही थी। रोहित ने अपनी घड़ी देखी, लगभग आधी रात। उसे देर हो गई थी। सिया चिंतित होगी। अचानक उसका फोन बजा, अनजान नंबर। रोहित झिझका, फिर उसने फोन उठाया। रोहित, एक कर्कश आवाज फुसफुसाई, पुल अभी। कॉल कट हो गया। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। रेलवे पुल, वीरान, खतरनाक। कोई उसे यहां क्यों बुलाएगा? रोहित ने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की। हवा में धातु का ढांचा कराह रहा था। नीचे नदी स्याही की तरह काली थी। उसने गहरी सांस ली। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज, धातु जैसी गंध थी। रोहित पुल के बीच की ओर चला। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। उसे ठंड लग रही थी और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। हलचल की एक झलक। रोहित घूम गया। बस परछाइयां या कुछ और था? उसने अपना फोन निकाला। कोई नया मैसेज नहीं। उसे यहां किसने बुलाया और क्यों? तभी उसने उसे देखा, एक छोटी टिमटिमाती रोशनी पुल के नीचे। रोहित सावधानी से एक संकरे रास्ते से नीचे गया। रोशनी एक सेल फोन से आ रही थी, सिया का सेल फोन। रोहित का खून जम गया। सिया गायब थी। घंटों से वह कहां थी? उसने फोन उठाया। यह अनलॉक था। एक वीडियो अपने आप चलने लगा। सिया का डरा हुआ चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया। रोहित, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। भरोसा मत करो। वीडियो खत्म हो गया। किस पर भरोसा न करे? अचानक रोहित ने अपने पीछे एक आवाज सुनी। कदमों की आहट, धीमे और सोचे समझे, पास आ रहे हैं। रोहित घूम गया। कोई नहीं। वह अकेला था। उसे कुछ गलतफहमी हुई होगी। उसने वीडियो फिर से चलाया। भरोसा मत करो। सिया की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। किस पर भरोसा न करे? तभी उसने उसे देखा। वीडियो के बैकग्राउंड में एक धुंधला सा फिगर, लंबा, खतरनाक और जाना पहचाना। रोहित का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने उस फिगर को पहचान लिया, लेकिन वह कौन था? भाग। छह, परछाइयों में डर। फिर से कदमों की आहट, इस बार और करीब। रोहित डर के मारे जम गया। वह हिल नहीं सकता था। उसके आसपास की परछाइयां मुड़ती और तड़पती हुई राक्षसी आकार लेती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा। रोहित चिल्लाया। वह फंस गया था। वह अपने हमलावर का सामना करने के लिए घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल अंधेरा और डर। भाग 7, बिना निशान के गायब। अगली सुबह पुलिस आ गई। रोहित ने उन्हें सब कुछ बताया। कॉल, वीडियो, परछाइयां। पुलिस ने इलाके की तलाशी ली, लेकिन सिया का कोई पता नहीं चला। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। रोहित को ठंड लग रही थी। वह अपने दिल में जानता था कि सिया चली गई है, किसी भयानक चीज द्वारा ले जाई गई। पुलिस को शक था। उन्हें लगा कि रोहित सिर्फ एक दुखी बॉयफ्रेंड है, लेकिन रोहित सच्चाई जानता था। भाग 8, अंधेरे का इतिहास। दिन हफ्तों में बदल गए। पुलिस जांच एक मृत अंत तक पहुंच गई। सिया चली गई थी। रोहित आराम नहीं कर सका। उसने अपनी खुद की जांच शुरू की। वह लाइब्रेरी गया। उसने ऑनलाइन खोज की। उसने एक खौफनाक पैटर्न खोजा। पिछले एक दशक में कई लोग रेलवे पुल के पास गायब हो गए थे, सब बिना किसी निशान के। गायब होना हमेशा रात में होता था और कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। पुल का एक काला इतिहास था। भाग 9, अनसुलझा रहस्य। साल बीत गए। सिया के लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रहा। पुल अभी भी खड़ा था, एक मूक प्रहरी। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि पुल प्रेतबाधित था, एक ऐसी जगह जहां परछाइयों का राज था, जहां लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। रोहित ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि सिया कहीं न कहीं है और वह उसे ढूंढना कभी बंद नहीं करेगा। रेलवे पुल अपने रहस्यों को अपने पास रखे हुए था। सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक निरंतर याद दिलाता था।